हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल आरआरबी माहौल पे। तो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट 2024 की आपको 10 जुलाई 9 और 10 जुलाई को जो है रिजल्ट पब्लिश हुआ टाइपिंग। ठीक है, उसमें बच्चे के नाम आए, शॉर्टलिस्ट हुए फॉर टाइपिंग। तो ये टाइपिंग का रिजल्ट आया और जैसा कि नोट उस पीडीएफ में मेंशन है कि आपका फाइनल पैनल बनेगा और फाइनल पैनल में क्या है कि कट ऑफ आपकी मे बी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकती है। तो अब ऐसे में जिन बच्चे का एग्जैक्ट कट ऑफ की इतना मार्क्स है वो बहुत ज्यादा परेशान है कि फाइनल में अगर ऊपर गया तो हम तो बाहर हो गए। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं आरआरबी चंडीगढ़। ठीक है, आरआरबी चंडीगढ़ जोन की यहाँ पर एनालिसिस कि क्या उतार चढ़ाव हो सकता है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल एग्जैक्ट बता पाना तो मुश्किल है, क्योंकि हमें नहीं पता कि कितने मार्क्स वाले जो हैं मेडिकली अनफिट हो रहे हैं। इन सारी चीजों पे ये डिपेंड करता है। फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा और हो सकता है कि आपको वो चीजें दिखें। हालांकि मैं आपको बताऊं कि इस जोन की आरआरबी एनटीपीसी की चंडीगढ़ की टाइपिंग वाली पोस्ट की कट ऑफ जो मैंने प्रिडिक्ट किया था उससे बहुत ज्यादा ऊपर चली गई। कैसे गया इतना कट ऑफ हाई वो मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि मैंने हर एक जोन की कट ऑफ जो है सेम प्रोसेस से निकाला तो मैक्सिमम जोन का सही ही गया। बट इस जोन की इतनी हाई कैसे चली गई वो अभी तक मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन अब हमारे पास क्या है, 1:1 में डेटा आ चुका है, तो इसमें सटीक आपको जानकारी मिल पाएगी। चैनल पे पहली बार होगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जुड़ जाना। वीडियो अच्छी के लिए लाइक शेयर हाइप जरूर करना। सबसे पहले बात कर लेते हैं आरटीआई रिप्लाई की। अगर हम देखें यहाँ पर ये 9/7/2026 का रिप्लाई है। इसमें लिखा गया है कि आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट 2024 में 151 लोग शॉर्टलिस्ट किए गए थे, कैटेगरी नंबर 1, 2 एंड 3। आप देख सकते हो कैटेगरी नंबर 1, 2 एंड 3 कहाँ गया मेरा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 61 लोग ये हो गए वन में। टू में कितने हो गए भैया, ये हो गया 21, तो ये आ गया 82। और यहाँ पर आपके हो गए 69, तो कितने हो गए 151। 61 में कह रहा हूँ 151 लोग शॉर्टलिस्ट किए गए थे, जिसमें से 98 लोग जो है डीबी और मेडिकल के लिए प्रेजेंट हुए और 53 जो कैंडिडेट है वो एब्सेंट रहे। जो एब्सेंट होते हैं उनका कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दिया जाता है, यानी कि वो कहीं पे भी अब फाइट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उन्हें कंसीडर नहीं किया जाएगा। डिविजनल वैकेंसी और अन्य जानकारी के लिए ये आप यहाँ पर छोड़ दीजिए। और बहुत सारी चीजें यहाँ पर लिख पूछा गया था रैंकिंग के बारे में। तो आपने क्या देखा कि 151 लोग को कैटेगरी नंबर 1, 2, 3 के लिए बुलाया गया था, डीबी के लिए 1:1 में। ठीक है, जिसमें से 98 ही अवेलेबल हो पाए, 53 एब्सेंट हो। तो इसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा। अब कैसे? तो देखो, ये मैं कुछ चार्ट है जहां पे आरटीए की रिप्लाई के थ्रू पता चल पाया है कि कितना लोग जो है यहाँ पर एब्सेंट हो रहा है हर एक जोन में। जो आप देखोगे सिर्फ 6 जोन का हमारे पास आ चुका है, अहमदाबाद, गुवाहाटी, त्रिवेंद्रपुरम, भुवनेश्वर, जम्मू एंड चंडीगढ़। तो मैं अभी चंडीगढ़ का आपको बता रहा हूँ, देन आपको मैं जम्मू का भी बताऊंगा, भुवनेश्वर का भी बताऊंगा। ये कोशिश करूंगा मैं इसी के थ्रू आपको बताने की। बहुत डिटेल में समझना चीजें, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है कि चंडीगढ़ में देखें तो 98 लोग जो है प्रेजेंट हुए हैं। तो बहुत ध्यान से समझो, हमारे पास जो है यहाँ पर 98 लोग जो है प्रेजेंट हुए हैं। तो 98 लोग जो प्रेजेंट हुए हैं हमारे पास, तो यहां पर आप देखोगे तो ये आपके 26 यूआर से हैं, यानी कि कैटेगरी नंबर 1, 2 एंड 3 के लोग प्रेजेंट हुए थे। तो जो लोग शॉर्टलिस्ट हुए थे 151, उसमें से हमारे पास क्या हुआ है, सिर्फ 98 ही प्रेजेंट हो पाए हैं। तो ऑलरेडी 53 कैंडिडेट जो है वो बाहर हो चुके हैं। यानी कि जो अभी आपकी, क्योंकि ओवरऑल वैकेंसीज देखोगे तो 410 है। 410 में आपका 151 था ना पहले। तो अब 410 में आपके पास क्या है, 53 लोग बाहर चले गए हैं। तो इसको आप माइनस करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यही आएगा। ठीक है, क्लियर है। 410 पूरी वैकेंसीज थी, तो उसमें से हमारे पास 53 लोग अकॉर्डिंग टू आरटीआई रिप्लाई बाहर हो चुके हैं। तो अब हमारे पास फाइटिंग कितने पे है, 357 पे। ठीक है, अब इस 357 में क्या है कि जो अभी आपका यहां पर, क्योंकि अभी आपके इसकी और इसकी कट ऑफ आई है, तो कितने बच्चे यहां पे शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं बहुत ध्यान से देखना। 189 लोग यहां पे और 100 ये 70 लोग यहां पे।
तो ये कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 90 और 250 और 9, यानी कि 259 लोग। 259 लोग जो है यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, किसके लिए? टाइपिंग पोस्ट के लिए, ठीक है। और ऑलरेडी यहाँ पर 151 लोग पहले बुलाए जा चुके थे, तो उनको क्या किया गया है कि बाहर, उसमें से 53 लोग बाहर हो चुके हैं, तो 98 ही ऊपर है, ठीक है। अब खुद सोचो आप एक बार कि ये जो 259 लोग हैं, इसमें से भी तो कुछ एब्सेंट होंगे, डेफिनेटली होंगे, क्योंकि ये जो लिस्ट आई है इसमें से भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं सीजीएल में सिलेक्ट हो गए होंगे, तो वो नहीं जाएंगे, तो एब्सेंट तो होंगे ही होंगे, ठीक है। तो कुछ बच्चे यहां से एब्सेंट होंगे, फिर भी हम उसको कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। तो हम कंसीडर क्या कर रहे हैं कि 53 लोग बाहर हो चुके हैं, ये एब्सेंट हुए हैं, बहुत ध्यान से समझो, ये आपका क्या हुआ है? एब्सेंट हुआ है। अच्छा, एक बार मैं वो चार्ट लगा देता हूं जो हमारी फाइनल 7 तारीख की जो रिजल्ट आई थी उसके अकॉर्डिंग कटअप किया था, ठीक है। तो अब आप देखो कि हमारे पास क्या है कि जो 7 मई की रिजल्ट आई थी, जो 151 लोग को शॉर्टलिस्ट किया गया था इन 3 कैटेगरी में मिला के, तो उस रिजल्ट में आपकी कट ऑफ क्या थी? कुछ इस प्रकार से थी कि कैटेगरी नंबर 1 में आपके पास क्या थी? यूआर में 81 जा रही थी, मतलब ये 82 के आसपास अब जा रही थी। इसको अगर आप कैलकुलेट करो, मैं आपको बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा वीडियो लंबा बनेगा बट आपके लिए हेल्पफुल होगा ये वीडियो, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो 81 पॉइंट हमारे पास क्या है? 98, ठीक है। 98 जा रही है, यानी कि ये 98 प्लस जा रही है, ठीक है। ये आपकी 98 प्लस जा रही है। अब 98 प्लस जो यूआर कैटेगरी से बच्चे जो क्वालिफाई कर पा रहे हैं वो कितने हैं? तो आपको हो गए 26, क्योंकि 1:1 में ही आ रहा है ना, तो ये 26 बच्चे ये हैं, क्लियर है। अब यहाँ पे देखोगे तो अगर ओबीसी की बात करें, तो ओबीसी की यहाँ पे हमारे पास कटअप क्या जा रही है? 80 पॉइंट कितनी जा रही है? 80.18, 18 जा रही है, तो ये 96 है। अब यहाँ पे 96 प्लस में लाने वाले बच्चों की संख्या कितनी आ गई? तो यहाँ पे ओबीसी में हमारे पास कितनी वैकेंसीज हैं? तो 16। तो 16 वैकेंसीज आपकी यहाँ पर है इस अकॉर्डिंग, जो इस पोस्ट के लिए क्वालिफाई कर पा रहे हैं, यानी कि सीसीटीएस के लिए। सॉरी, ये ईडब्ल्यूएस का था। तो ईडब्ल्यूएस की अगर हम देखें, जस्ट वेट, ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी हमारे पास कितनी थी ना? 6, यानी कि 6 लोग ईडब्ल्यूएस के, प्रॉपर ईडब्ल्यूएस के, ठीक है। 6 लोग ईडब्ल्यूएस के थे जो कि यहाँ पर कट ऑफ को क्लियर कर पाए सीसीटीएस की। अगर हम सेम ओबीसी की बात करें तो 16 लोग हैं, ठीक है। और कट ऑफ हमारी क्या गई है? 79 पॉइंट हमारे पास कितनी गई है? 79.87, ठीक है, ये गई है। तो ये कितनी जा रही है? ये जा रही है 95 प्लस, ठीक है। इसमें कितने बच्चे हैं? 16। कौन है? सिर्फ ओबीसी के बच्चे हैं, ध्यान रखना जो चीजें मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे आपने देखा, सिमिलरली अगर हम बात करें एससी और एसटी की, तो एससी क्या है हमारे पास? एससी की कितनी जा रही है कटअप? एससी की हमारे पास जा रही है, कहाँ गया? एससी 76, ठीक है। तो 76 पॉइंट कितनी जा रही है? 76.06। तो अगर इसको निकालोगे तो ये जा रही है 91। और इसमें बच्चों की संख्या कितनी है? तो इसमें बच्चों की संख्या देखोगे, एससी में 9 है, तो 9 एससी कैटेगरी से बच्चे इसमें सिलेक्ट किए गए हैं। सिमिलरली अगर यहाँ पे हम 75 निकाल लें तो 75 यानी 90 प्लस जा रहा है। 90 प्लस में हमारे पास बच्चों की संख्या कितनी है? 4 है, जो कि सिर्फ और सिर्फ एसटी कैटेगरी, ठीक है। ये कट ऑफ हमारी जा रही है, मतलब इतने बच्चे शॉर्टलिस्ट किए गए, ठीक है। तो कट ऑफ आपने क्या देखा कि 96 प्लस जा रही है सीसीटीएस की, उससे नीचे तो आपका ये वाला कट ऑफ है 90, मतलब ये 96 मैंने लिखा, नहीं नहीं, 98 जा रही है, और ये वाली 96 प्लस जाएगी, 97 के आसपास जाएगी, ठीक है, ये वाली। और स्टेशन मास्टर में तो हटाइए दीजिए। तो अगर हम देखें तो इन दो की, अगर आप देखोगे तो इन दो की जो यहाँ पर वैकेंसीज हैं, उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे तो हमारे पास क्या है? 61 और 21 वैकेंसी है यहाँ पर। तो आप खुद सोचो कि यहाँ पे अगर हम देखें तो 81 वैकेंसी होती है इन दोनों में, ठीक है। और प्रजेंट कितना रह पा रहे हैं? लगभग 65%, क्लियर है। 65% बच्चे क्या हो रहे हैं? प्रेजेंट हो पा रहे हैं। तो 81 का अगर आप 65% निकाल लो, तो लगभग इसमें से कितने बच्चे? तो यहां पर अगर आप देखोगे तो 52 बच्चा ही रह पाया, क्योंकि और एब्सेंट हो गए, ठीक है। 52 बच्चा ही रह पाया, बाद बाकी सारे एब्सेंट हो गए, ठीक है।
अब यहां से आप देखोगे एब्सेंट हो गए तो 52 बच्चा हमारे पास आ रहा है, और एब्सेंट की संख्या हमारे पास कितनी आ जा रही है, जस्ट भी 52 हमारे पास टोटल, हमारे पास कितनी है, तो यहाँ पे 81 था। तो यहाँ पे हमारे पास 29 बच्चा जो है वो बाहर हो रहा है, इसमें से 29 बच्चा बाहर हो रहा है, ठीक है। तो 29 बच्चा बाहर हो रहा है, तो आप कह सकते हो, सॉरी मैंने गलत जोड़ दिया, जस्ट जस्ट वेट वेट वेट, यहाँ पे क्या था, ये वाला नहीं, ये तो स्टेशन मास्टर का है ना, 21 नहीं, ठीक है, 21 नहीं, यहाँ पे हमारे पास 61 है और ये 69 है, ठीक है, जस्ट वेट, 61 और हमारे पास प्लस में 69, तो 130 है, और इसका 65% निकालोगे तो लगभग हमारे पास 84 बच्चा जो है, ठीक है, 84 बच्चा जो है प्रेजेंट हो रहा है, और हमारे पास एब्सेंट जो बच्चा हो रहा है वो हमारे पास कितना हो जा रहा है, 46 बच्चा। ये प्रेजेंट हो रहा है और एब्सेंट हमारे पास कितना आ रहा है, 46। तो आप खुद देखोगे कि इन दोनों की कट ऑफ जो गई है, ठीक है, क्योंकि आप देखो दोनों में यूआर की संख्या कितनी है, 26 26 है वैकेंसीज में। तो यहाँ पे एक जगह 98 जा रहा है और एक जगह 97 जा रहा है, यानी कि आप इन दोनों को ऐड कर दो तो हमारे पास जो है 52 की जो कट ऑफ जा रही है वो 97 प्लस बच्चे मिल रहे हैं 52 में। अब आप इसी रेशियो से निकालो कि इसका भी अगर यहां पर हम ले लेते हैं, मानो कि जैसे कि 60% ही यहाँ यूआर से, एक रफ के लिए ले लो कि जैसे कि 60% ही बच्चा एब्सेंट हुआ होगा, तो अगर 60% बच्चा एब्सेंट हुआ होगा तो हमारे पास क्या होंगे कि एक 31 बच्चे होंगे जो फाइट कर रहे होंगे। तो आप खुद देखो कि 30, अब बच्चों की संख्या 52 से घटकर 31 पे आ गई है, ठीक है। और ये जो हमारी नई वाली जो लिस्ट आई है, जिसमें आपके पास इनके लिए जो मैंने आपको यहाँ पर 259 लोगों के लिए जो लिस्ट आई है, तो उसमें 1:1 की आई है। तो ऑलरेडी इनके पास 1:1 ही है, कुछ एक्स्ट्रा बच्चे तो है नहीं, तो ऑलरेडी सारे के मार्क्स आ चुके हैं। अब इसी में बढ़ना और घटना होगा। तो कैसे बढ़ेगा घटेगा सो समझो। यहाँ पे क्या है कि अब रेलवे जो है इन कैटेगरी की तो क्या की है, डीवी मेडिकल करा ली है। डीवी और मेडिकल, मेडिकल स्टैंडर्ड जो है इनका स्टेशन मास्टर और जीटीएम का हार्ड है। तो बच्चे यहाँ पे क्या होंगे, वो 53 लोग जो बाहर हो रहे हैं उनको हटा दो। अब यहाँ पे कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो मेडिकली अनफिट होंगे, तब उनकी प्रेफरेंस देखी जाएगी। तो प्रेफरेंस देखी जाएगी, तो उसमें क्या देखा जाएगा कि उनके अगर इससे लोअर में कौन सा है, टाइपिंग पोस्ट ही है ना, तो प्रेफरेंस देखी जाएगी टाइपिंग में। अब कंडीशन क्या है कि वो टाइपिंग की कट ऑफ को क्लियर कर रहे होंगे, प्लस टाइपिंग स्टेटस उनका मतलब टाइपिंग क्वालिफाई कर रहे होंगे। तो ये भी जरूरी नहीं है ना कि हर एक कोई जो बच्चा ऑलरेडी कैटेगरी नंबर 1 2 3 में अवेलेबल है, जो आपके पास ये 98 बच्चा अभी फाइट कर रहा है इसमें 1 2 3 में, क्या 98 का 98 जो है वो टाइपिंग पास होगा, ऐसा होगा क्या, नहीं होगा ना। तो ये फैक्टर भी आपका यहाँ पे इम्पैक्ट डालेगा कि हर एक बच्चा तो टाइपिंग पास नहीं है ना। और रही बात कि ऑलरेडी हमारे पास 1:1 में बच्चे यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। तो जब 1:1 में बच्चे शॉर्ट लिस्ट कर लिए गए हैं तो आप खुद सोचो कि हमारे पास बच्चे अब बच्चे कितने। तो अब हमारे पास 53 बच्चे तो ऑलरेडी निकल चुके हैं। तो मैंने आपको बताया ना कि टोटल 357 ही बच्चे बच्चे हैं। अभी कुछ इसमें से और बाहर होंगे, एब्सेंट तो होंगे ही होंगे। तो ये डेटा जो है वो घटकर आपका हो सकता है ना कि 320 हो जाए, या आपकी 330 हो जाए, ऐसा भी हो सकता है ना। तो ये आपके यहाँ पर फाइटिंग होगी। तो 320 या 330 की जो डेटा है वो कहाँ से आएगा। तो आप सोचोगे कि 30 बच्चे इधर से भी बाहर हो सकते हैं, एब्सेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो एब्सेंट अगर करते हैं तो ये हमारा 260 है, तो मानो कि 230 या 240 के आसपास बच्चे यहाँ पर फाइट करेंगे, ठीक है। अब आप खुद सोचो कि 240 जो बच्चे यहाँ पे ऑलरेडी हैं, ऑलरेडी यहाँ पे हैं, और जो बच्चा यहाँ से बाहर होगा, एब्सेंट होगा, ठीक है, वो क्या होगा, वो आप एक चीज समझ के चलो कि वो अच्छे स्कोर वाले होंगे। क्यों, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हुआ होगा। एवरेज वाला बच्चा जो है वो तो टाइपिंग स्किप करेगा ही नहीं, डीवी स्किप करेगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ऑलरेडी जो एब्सेंट किए हैं वो भी अच्छे मार्क्स वाले ही होंगे, ठीक है। और दूसरी कंडीशन, जो बच गए हैं ये 98 बच्चे, तो उसमें से क्या है कि हर एक कोई मेडिकल अनफिट तो नहीं है, कुछ बच्चे मेडिकली फिट भी होंगे, कुछ बच्चे मेडिकली अनफिट होंगे। उससे में से भी फिल्टर आउट क्या होगा कि वो टाइपिंग के स्टेटस को क्लियर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इन सारे चीजों को देखते हुए, क्योंकि अभी एब्सेंटीज आपका बहुत यहाँ पे वर्क कर रहा है, इम्पैक्ट डाल रहा है, तो अगर आप यहाँ पे बढ़ी हुई कटऑफ का बात करो, तो जो हमारी
कट ऑफ गई है ये कैटेगरी नंबर 5, ठीक है, कैटेगरी नंबर 5 और 4 के लिए फाइनल कट ऑफ, जो कि हमारे पास वैकेंसीज कितनी है, 4 में हमारे पास गई है 150 के लिए, और 5 में गई है 26 के लिए, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो 4 में गई है 77, ठीक है। तो आप देख लो यहाँ पे कितना मार्क्स कम गया है, ठीक है। और मैं आपको खुद बता देता हूँ कि क्या है यहाँ पर, आपका कैलकुलेशन क्या बैठता है, ठीक है। तो 120 का हमारे पास क्या है, 77.47 है। तो ये 92 प्लस बच्चा आ रहा है, ठीक है। ये 92 प्लस बच्चा आ रहा है। कितने बच्चे आ रहे हैं, 150, ठीक है। ऊपर देखेंगे तो ऊपर हमारे पास क्या आ रहा है, 79 पॉइंट क्या आ रहा है, 27 आ रहा है। तो ये कितना आ रहा है, 95 प्लस, ठीक है। 95 प्लस में बच्चों की संख्या कितनी आ रही है, क्योंकि 1:1 में ही लिया गया है ना, तो हमारे पास 26 आ रही है, ठीक है। तो 26 आपके पास ये आ रही है। तो आप खुद देखो कि 92 से ऊपर वाले में हमारे पास कितने बच्चे मिल गए। तो अब हमारे पास 228 बच्चे मिले टोटल, जो 92 से ऊपर मार्क्स पे सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है, क्लियर है यहां तक। और टोटल एब्सेंटीज की बात कर दो, कि अगर आप सोच लो कि यहाँ 65% ही, एज्यूम कर लो कि 65% ही यहाँ पर प्रेजेंट हो पा रहे हैं, तो उस अकॉर्डिंग 228 का अगर आप 65% निकालो, तो आपके पास पता चल पाएगा कि 148 बच्चा, यानी आप ये मान सकते हो कि 150 बच्चा जो है यहाँ पर प्रेजेंट हो रहा है दीदी के लिए। और जो 150 बच्चा प्रेजेंट होगा उसी में तो फाइट होगी, क्लियर है। जो जो 150 बच्चा यहाँ पर फाइट होगा, अब इसकी आप खुद निकालो यहाँ पे, कैसे, इसकी कितनी गई है, तो हमने अभी देखा 150 में हमारे पास कितनी जा रही है, 92 जा रही है, ठीक है। और जो बाहर हुए हैं, यानी कि जो कौन सा बच्चा आपके लिए फाइट करेगा, तो आपके लिए फाइट कौन सा करेगा, एक तो आपका स्टेशन मास्टर वाला बच्चा, क्योंकि वो मेडिकली अनफिट नहीं होगा, या आपका जीटीएम वाला बच्चा। तो यहाँ पे स्टेशन मास्टर की तो जीरो वैकेंसी है, मैं यूआर की बात कर रहा हूँ, जीरो वैकेंसी है। अब रही बात यूआर की, तो यहाँ पे खुद आप देखो 26 वैकेंसी है यूआर की, बहुत ध्यान से समझना, इसलिए मैं डिटेल में बता रहा हूँ। 26 वैकेंसी है। अब 26 वैकेंसी जब आपकी यूआर की यहाँ पे है, इसमें से कुछ बच्चे क्या हैं, एब्सेंट हो गए, ठीक है। कुछ बच्चे एब्सेंट हो गए, अगर उसी रेशियो को पकड़ो कि 65% वाला, तो आपके पास नजर आएगा कि 10 बच्चे एब्सेंट हो रहे हैं, बट मैं इसको ले लेता हूं कि मानो 6 ही बच्चे एब्सेंट हुए, 20 बच्चे प्रेजेंट। तो ये 20 बच्चे कौन से मार्क्स ला रहे हैं, तो ये 20 बच्चे आपके कौन से मार्क्स ला रहे थे, अभी मैंने यहां पर निकाला, कितना ला रहे हैं, 97 प्लस। ये बच्चे 97 प्लस वाले हैं ना। अब ये 20 बच्चे 97 प्लस वाले, इसमें से कुछ क्या होंगे, सारे के सारे तो मेडिकली अनफिट नहीं हो जाएंगे, ठीक है। तो कुछ क्या होंगे, मेडिकली अनफिट होंगे। अब मान लो कि इसमें से मेडिकली अनफिट की संख्या, मान लो कि थोड़ा सा मेडिकल टफ है, तो 50% मान लेते हैं कि बच्चे यहाँ पे मेडिकली अनफिट हो गए। जस्ट मैं आपको एजम्पशन पे बता रहा हूँ चीजें। तो आप मानो कि 10 बच्चे ऐसे हैं जो जीटीएम वाले, चंडीगढ़ जोन में, वो आपके यहाँ पे 97 प्लस मार्क्स लाने वाले मिले, ठीक है। अब इनको कहाँ एडजस्ट किया जाएगा, अब इनको एडजस्ट किया जाएगा किसमें, इस इस वैकेंसी में, ठीक है, इसमें आपकी। अब खुद आप सोचो कि हमारे पास जो 95 प्लस वाले में बच्चों की संख्या थी, वो कितनी थी, 26 थी, ठीक है, 26 थी। अब यहाँ पे हमारे पास जो 95 के बाद में सीधे 92 आ रहा है। अब 92 में हमारे पास 150 बच्चे मिल रहे हैं, तो इस तरह से अगर आप देखोगे, तो हमारे पास कितने मार्क्स यहाँ पे, 93 होगा, फिर 94 होगा, यही दो मार्क्स आ रहा है ना, इस पे कुछ बच्चे होंगे, इस पे कुछ बच्चे होंगे, यही होगा। ऊपर जैसे जैसे जाओगे, बच्चों की संख्या क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो अब हमारे पास जो इसमें जो पहले से आप समझो कि यहाँ पे हमारे पास टाइपिंग में ना 26 और यहाँ पर क्या है, 150, तो 176 यूआर का था, ठीक है। कुछ बच्चे इसमें से बाहर जो हो जाएंगे, तो उसके कारण क्या होगी कि वैकेंसी यहाँ पे खाली हो जाएगी। अब खुद सोचो कि अगर यहाँ पर ओवरऑल 10 बच्चा यहाँ पर एब्सेंट हो जाता है, तो ये जो 10 बच्चा जीटीएम वाला है, वो यहाँ पे फिट होगा। अब रही बात उसकी मार्क्स की, ठीक है। तो जब 10 बच्चा यहां से बाहर होगा, तो वो ज्यादा मार्क्स वाला ही होगा, ये मैं आपको प्योर बता सकता हूं, क्यों, क्योंकि जिनका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो गया वो अच्छे कैंडिडेट हैं, और उनका सिलेक्शन हो गया तो वो इसमें नहीं आएंगे, तभी वो एब्सेंट हो रहे हैं। तो क्योंकि कट ऑफ तो हमारी जा रही है ना उसके अकॉर्डिंग। तो आप खुद सोचो कि अगर यहां से बच्चे जब रिमूव हो रहे हैं, बच्चे जब जा रहे हैं, क्योंकि टाइपिंग पोस्ट की भी कट ऑफ आप देखो तो 95 गई है ना यहाँ पे, ये वाली 95 प्लस, और 97 वाला बच्चा आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इधर की साइड ही बच्चा आपका फिलअप होगा।
तो जो आपकी 92 प्लस जो कट ऑफ जा रही है, तो इसमें से क्या हो रहा है कि 10 बच्चे ऐड हो रहे हैं ना, तो आप सोचो कि पहले जो 92 जा रही थी तो उसके कारण क्या होगा, क्योंकि 97 वाला बच्चा आ रहा है, समझ रहे हो। तो 97 वाला बच्चा जब आ रहा है तो वो बच्चा क्या होगा, 10 बच्चा के कारण कट ऑफ थोड़ी सी मतलब इसकी बढ़ जाती, और जो बॉर्डर पे थे वो बाहर हो जाते, ऐसा होता। लेकिन आप खुद समझो कि यहां पर जो है, जो एब्सेंटीज हैं, और फिर इसमें भी एब्सेंट करेंगे, और कुछ ऐसे भी होंगे जो टाइपिंग क्वालिफाई नहीं करेंगे, ठीक है। वो सारी चीज को देखते हुए जो आपकी यहाँ पर चंडीगढ़ जोन की जो कट ऑफ गई है, जैसे कि ये आपकी जो कट ऑफ जा रही है, इसमें मामूली चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। अब कैसे चेंजेस देखने को मिलेगा, तो कैटेगरी नंबर 5 जो आप देख पा रहे हो, तो ऐसा होगा कि जब फाइनल पैनल आएगी तो ये 80 के आसपास आपको दिख सकता है, ठीक है। ये 80 के आसपास आपको दिख सकता है, पॉइंटों में ये आपका यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब जैसे ये 77 वाला है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो 77 वाला जो बच्चा है यहाँ पर, तो जो आपके टॉप के बच्चे होंगे वो इधर ही सेट कर जाएंगे, समझ रहे हो मेरी बात। क्योंकि जो इसमें से जो एब्सेंट करेगा ना, या ऊपर का जो एब्सेंट किया होगा वो टॉप का ही बच्चा होगा, ठीक है। अब टॉप का जब बच्चा होगा तो एब्सेंट करने वाले जो टॉप के बच्चे होंगे, तो वो जो 10 बच्चा आ रहा है वो ऊपर में ही गैप को फिल कर देगा, तो नीचे भी बहुत ज्यादा आपको इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब ये 77.47 गया है, ये हो सकता है कि अप्रोक्स अप्रोक्स 77.625 ऐसे, मतलब 77.62 ऐसे करके आपका कट ऑफ फाइनल में दिखे, या सेम कट ऑफ रह जाए, ये आपको समझना होगा। तो अगर मैं आपको मोटा मोटा समझाऊं कि आपका सिलेक्शन का चांसेस आपको समझना है, तो अगर आप चंडीगढ़ जोन में हो और टाइपिंग की जो कट ऑफ आई है, तो जो आपका ये बॉर्डर वाला हर एक कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, मैं कैटेगरी वाइज बता देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि अगर आप यूआर से हो, और आपके यूआर से हो और आपके मार्क्स जो हैं 0.5 तक ज्यादा है, ठीक है, 0.5 तक जाता है कट ऑफ से, तो आप अपने आप को बिल्कुल सेफ समझो, ठीक है। दूसरी चीज ओबीसी की बात करें, तो ओबीसी में क्या है, आपका यहाँ पर माइनर चेंजेस देखने को मिलेगा, ठीक है। हो सकता है कि ओबीसी की कटअप जो है वो आपको 0.2 बढ़ता हुआ दिखे या सेम रह जाए। सिमिलरली ईडब्ल्यूएस जो है वो भी आपका इसी के आसपास रहेगा, ठीक है। अगर हम बात करें एससी का, तो कटअप में जो चेंजेस होगा, ये टाइपिंग की मैं बात कर रहा हूँ, जो कटअप में चेंजेस आएगा यहाँ पर एससी में बहुत रेयर केस है, नो चेंजेस आने के यहाँ पर चांसेस ज्यादा है। यानी कि जो आपकी एससी की कट ऑफ रह गई है 73.27, यही रह सकता है। एसटी की बात करें तो सेम रह सकता है, ठीक है। एसटी की बात करें तो सेम रह सकता है। ये अगर आपके इतने इतने चंडीगढ़ जोन में आपके बन रहे हैं, तो आप अपने आप को सेफ समझो कि आपका फाइनल पैनल में रिजल्ट आ जाए, ठीक है। क्लियर है। अब रही बात यहां पर कि फाइनल पैनल जो है वो कब तक आएगा, इसकी अपडेट मैं आपको दे दूं। तो देखो, आपको जैसा पता है कि अभी क्या हुआ है कि कैटेगरी नंबर 1 2 3 का आपका यहाँ पर हो चुका है डीवी। अब कैटेगरी नंबर जो है यहाँ पर 4 एंड 5 का डीवी हो रहा है, जैसे कि गोरखपुर का भी डीवी आउट हो गया है। तो अगर गोरखपुर की बात करोगे तो 6 अगस्त तक इसकी क्या है कि आपकी यहाँ पर डीवी होनी है। ब्लॉक डेट की बात करें तो ब्लॉक डेट इसका कितना है, ब्लॉक डेट जो है वो है 17 अगस्त तक, ठीक है। तो आपके जो रिजल्ट हैं वो गोरखपुर जोन में, ठीक है, गोरखपुर जोन में वो लास्ट अगस्त तक आ सकते हैं फाइनल रिजल्ट, ठीक है। और मैं आपको बताऊं कि जो और डीवी जो आउट हुआ है, हाँ, जैसे कि मुजफ्फरपुर जोन हो गया आपका, एक मिनट रुक जाना मैं और बता देता हूँ। मुजफ्फरपुर जोन, और भी आया था ना मुंबई जोन, भुवनेश्वर, जैसे भुवनेश्वर का है, तो भुवनेश्वर की डीवी जो चल रही है वो आपकी चल रही है, भुवनेश्वर की डीवी कहाँ तक गया, ये चल रही है, डेट है आपका 30 और 31 मेडिकल के लिए है। और ब्लॉक डेट की बात करें यहाँ पर, तो कहाँ गया ब्लॉक डेट, एक मिनट रुक जाना मैं बता रहा हूँ ब्लॉक डेट। हाँ, ब्लॉक डेट की बात करें तो 10 अगस्त है, ठीक है। तो ये भी आपका रिजल्ट जो है भुवनेश्वर का, वो आपका यहाँ पर अगस्त में आएगा। और
लास्ट अगस्त तक जाता हुआ दिख रहा है। ठीक है, कुछ इस तरह से आपके हैं। और मुंबई जोन की बात करें तो इनकी डीवी कब तक है? तो इनकी डीवी अगर हम बात करें ब्लॉक डेट की, क्योंकि ब्लॉक डेट से ही सारी चीजें पता चल पाएंगी। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं ब्लॉक डेट का, कहाँ गया ब्लॉक डेट? हाँ, ब्लॉक डेट इनकी 24 अगस्त है मुंबई की। तो ये इनका रिजल्ट जो है वो सितंबर में आएगा। ठीक है, तो ऐसे आपके रिजल्ट आएंगी। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। रिजल्ट अगस्त में भी आएगा बहुत सारे जोन का। एक और डिपेंड करता है कि उनके ये टाइपिंग वाली डीबी कब होती है। सो इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिएगा।